चलिए शुरू करते हैं। पार्ट बी ऑफ खबर गरम है। राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार yes। कोविड खत्म हो चुका है, लेकिन अक्षय कुमार के कैरियर पर कोविड अभी भी बरकरार है पिछले 5 सालों से। फ्लॉप दर फ्लॉप, 15 फिल्मों की तो लिस्ट आराम से 5 सालों की मिल जाएगी आपको। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, कॉमेडी की, एक्शन किया, बायोपिक की, महाराणा राणा प्रताप भी बन गए, कोई फिल्म नहीं चली। अब लास्ट डिसाइड किया कि भैया मैं विलेनगिरी करके शायद हिट हो जाऊं। अच्छा, आपको पता होगा प्रियदर्शन की पिक्चर है जी, उन्होंने खुद बनाई थी सालों पहले, ओपम, जिसमें मोहनलाल थे, उसी की रीमेक है। कोची में गत दिनों इसका मुहूर्त हुआ। इनके साथ में है सैफ अली खान। सैफ का पॉजिटिव, अक्षय का आउट एंड आउट नेगेटिव रोल है। 17 साल के बाद दोनों की वापसी हो रही है। 2008 में फिल्म आई थी टशन, यशराज की, बहुत बहुत बड़ी फ्लॉप थी, नहीं पसंद आई थी मेरे को भी। बहुत खराब पिक्चर थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पिक्चर भी आई थी दोनों में। यस। आज दोनों खिलाड़ी नहीं बल्कि अनाड़ी साबित ज़्यादा हो रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। उम्मीद है कि प्रियदर्शन अपनी फिल्म को रीमेक अच्छी तरह से बना के एक अक्षय कुमार को जो हेरा फेरी से उन्होंने एक नया कॉमेडियन दिया था, एक अच्छा हीरो दिया था, एक अच्छा विलन देने की शायद उनकी कोशिश पूरी हो जाए। विलन भी ऐसा होगा एंटी हीरो टाइप। अक्षय इज़ वेरी स्मार्ट, हो कोई ऐसा विलन नहीं जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। ये जैसे शाहरुख खान डर में था वैसा बाजीगर में था, हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है विलन हो। बट आप इन दोनों को अनाड़ी बोल रहे हो, ठीक है, जस्टिफाइड है। अक्षय कुमार, सैफ अली खान अनाड़ी होंगे, बट प्रियदर्शन इज़ नॉट अनाड़ी। वो खिलाड़ी है, वही आई थिंक अक्षय कुमार को अभी फाइनली जाके जान डाल सकता है। कुछ हेरा फेरी पे भी उम्मीदें हैं, इस पे भी मुझे उम्मीदें हैं, बिकॉज डायरेक्टर मैन हु इज गोइंग टू राइड ऑन देम इज फैंटास्टिक। लेकिन ये जो डायरेक्टर है प्रियदर्शन पुराने डायरेक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के सर, लेकिन उनको अब नए तरीके से पिक्चर बनानी पड़ेगी, जैसे कि नए टेकिंग्स आए, नए कैमरास के साथ में विद अ फ्लैशी स्क्रिप्ट। अगर वो रहेगा तो कुछ हो पाएगा सर, क्योंकि हमने देखा काफी सारे पुराने डायरेक्टर्स आके गए, संतोषी आके गए और मिथुन दा के लड़के को लॉन्च करने के लिए अनीस बज़मी साहब भी आके बैटिंग कर रहे हैं। उनका लीग अलग है। प्रियदर्शन इज आल्सो वेरी केपेबल। सिर्फ टेकिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, टेकिंग तो फ्रेश होनी चाहिए। जो सोल है, सीड है, उसकी समझ है प्रियदर्शन, तो उसमें गलती नहीं और करेगा। अक्षय की बात चल रही है अभी, जॉली एलएलबी जो आ रही है उस पे भी कुछ मुद्दा उठ गया। पहले प्रियदर्शन की बात करते हैं। 82 से इंडस्ट्री में प्रियदर्शन, मलयालम फिल्म से, मतलब सोचिए वेटरन है। और 92 में मुस्कुराहट पिक्चर आई थी, बाद में गर्दिश, विरासत, कभी ना कभी, काला पानी, हेरा फेरी, हलचल, हंगामा, ढेर सारी फिल्में आई उनकी। उनका एक ही डिसीजन था कि मैं सिक्वल या रीमेक नहीं बनाऊंगा, इसीलिए हेरा फेरी की उन्होंने रीबनाई। हंगामा की बनाई थी, बहुत बड़ी डिजास्टर गई थी, एग्जैक्टली लॉकडाउन में रिलीज हुई थी, मिजान जाफरी था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये मेरी ये 2 लास्ट फिल्में होंगी। अच्छा, हाँ, वो संन्यास लेने जा रहे हैं। बोला कि मैं थक चुका हूँ और अब नहीं कर सकता। तो हैवान के बाद आएगी हेरा फेरी 3 आएगी, जो हाँ तो वो है, हो गया, हाँ वो तो बोलिए, वो हो गया। उसके बाद प्रियदर्शन जी शायद रिटायरमेंट ले लेंगे। यस, चलो ये होते होते भी 2-3 साल लग जाएंगे यार, तो उसके बाद फिर मूड चेंज हो जाएगा। अपने ऐसे ही हम लोग सब लोगों ने बोला था, तो जो 12th फेल का हीरो विक्रांत मैसी की छोड़ गया, फिर आ गया, तो क्या पता क्या हो कल। आज मूड है उसका रिटायरमेंट का, बट आई डोंट थिंक ही विल कंटिन्यू। सर जॉली एलएलबी का क्या हो रहा है? हाँ, जॉली एलएलबी को मतलब पूना की कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुलाया है अक्षय कुमार को, फिल्म के डायरेक्टर सुभाष को, क्योंकि उसने जो टीजर लॉन्च किया उसमें जज को मामू बोल रहे हैं। अच्छा, तो जज को एक मामू बोलना मतलब फ्रेंकली ये कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट है। उसी की सिलसिले में बुलाया है। शायद अभी सेंसर तो हो गई होगी पिक्चर, आपकी 19 सितंबर को रिलीज पे है। अभी कोर्ट क्या डिसीजन लेती है तो आपको आजकल में मालूम पड़ेगा। आजकल में सुनवाई है इसकी पूना कोर्ट की जज में। काफी छोटे मोटे यूनिट्स रिलीज कर रहे हो लोग, अरशद और अक्षय। अच्छा लग रहा है, वो अच्छे लग रहा है। गर्मी पैदा नहीं हो रही है सर, लेकिन अच्छे तो लग रहे हैं। एक फ्रेंचाइज वैल्यू है सर, फ्रेंकली लोगों को उम्मीद है कि एक डिसेंट फिल्म आएगी और तब तक आपके श्राद्ध पूरे हो जाएंगे। ओके, 19 सितंबर। तब तक चलो ट्रेलर आए तब हम कुछ बात कर सकते हो उस पर। आलिया भट्ट आजकल बहुत ट्रोल हो रही है। उसने एक एनसीबी के लिए वीडियो बनाया था जिसमें लिख रही है से नो टू ड्रग्स, और दुनिया जानती है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी चर्सी है, कितने लोग फंसे हैं। सुशांत सिंह, उसकी गर्लफ्रेंड रिया, बाद में दीपिका, श्रद्धा कपूर,
सारा अली खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी फंस गए थे उसके अंदर ट्रक में। और 2019 में जो करण जौहर के घर पे पार्टी थी, उसमें आलिया के पति रणबीर कपूर भी नज़र आ रहे हैं कुछ सेवन करते हुए, वरुण धवन। तो ये बॉलीवुड का पुराना नाता रहा है फ्रेंकली ऑनेस्टली, इसीलिए इतना गंदा ट्रोल किया आलिया को, वो बाद में शायद वीडियो डिलीट कर दिया पड़ा उनको मजबूर। जब जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स आके बोलते हैं से नो टू ड्रग्स, तो थोड़ा समझ में होता है, yes. समझ में भी आता है कि यार हाँ ठीक है, डोंट डू इट, yes. लेकिन आलिया भट्ट अगली बार नहीं करना है ऐसे। हाँ ब्लेंडर स्प्राइट ये वो कुछ प्रमोट करेगी तो समझ में भी आता है। That's it. बंसाली की फिल्म आई थी 2012 में जो प्रोड्यूस की थी राउडी राठौड़, जी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। 3 साल से प्लानिंग चल रही है, राइटिंग चल रहा है, सिक्वल बनाने की कोशिश थी, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। डिज्नी जो कंपनी थी उसने शायद टाइटल देने से इनकार कर दिया होगा या कुछ मन मुटाव होगा, लिहाजा वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्क्रैप हो गया है। अब नए तरीके से बंसाली उसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद जी स्टोरी लिख रहे हैं वापस, और अक्षय की जगह मोस्टली आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा राउडी राठौड़ 2 में। टेंटेटिव टाइटल है, बदला जाएगा। तो आजकल सब लोगों को वही धुन सवार है कि सीक्वल बनाओ, एग्जैक्टली। अब इस सीक्वल का जामा कितना दिन और आगे चलता है, आपने लाइन से फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट देखी है, कोई नहीं चल रही है, चाहे हाउसफुल हो, सन ऑफ सरदार हो, लोग उब चुके हैं फ्रेंकली सीक्वल से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बायोपिक्स बनाने लगे हैं फिर से। मीना कुमारी के ऊपर भी बायोपिक बनने की बात चल रही है, मधुबाला भी चल रही है, जी हाँ। और इसके लिए इन्होंने पहले तो कियारा आडवाणी को ही फाइनल किया था, बट अभी सुना है कि कियारा आडवाणी जब से मदर बनी है तो डिस्कशंस हो रहे हैं शायद कृति सेनन आ जाए। बट इस बीच में तृप्ति डिमरी जी ने अनाउंस किया कि आई वुड लव टू प्ले मधुबाला और मीना कुमारी। तो अभी ये बायोपिक मीना कुमारी बनने के लिए तृप्ति डिमरी भी कोशिश कर रही है, बट क्या ये नॉन तो एक्टर कर है पाएंगे? सर क्या कृति सेनन तो फिर भी चलो ठीक है यार, लुकिंग है बट नॉन एक्टर, यस। बट बेटर देन तृप्ति डिमरी है। कहाँ तृप्ति डिमरी की उम्मीदें इतनी बड़ी हो रही है, वाह वेरी गुड। या सीक्वल की बात कर रहे हैं, एक सीक्वल और आ रही है, श्रीराम राघवन 2015 की हिट फिल्म थी बदलापुर 2 बनाएंगे। तो ये मैडोक को बीमारी है कि सीक्वल बनाने की, प्रोड्यूसर कंपनी मैडोक थी, स्त्री भी लेके आए, भेड़िया की भी तैयारी है। लेट्स सी, ये डायरेक्टर अच्छे हैं श्रीराम राघवन, उम्मीद है कि एक अच्छा सीक्वल बनाने की बनाएंगे। वरुण को ही लेंगे वापस? नहीं, स्टोरी वरुण उसमें हिट हुआ था, वरुण हिट हुआ था। अभी वरुण धवन अचानक लग रहा है कुछ मुस्कुराता हुआ, कुमारी क्योंकि की सनी ये इसके अलावा इसके संस्कारी। संस्कारी जो भी इसकी आ रही है, तुलसी व्हाटएवर द नेम इज, बट ठीक है, इट इज़ नॉट एन एक्शन फिल्म। प्लस उसके फादर ने, डेविड धवन ने भी एक फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी, जो वो प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर 2 को लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ आउट एंड आउट कॉमेडी लव स्टोरी, जिसमें बोलते हैं वरुण धवन इज एक्सेल्ड, बहुत ज़बरदस्त उसका पूरा। उसने बाप ने आके देखा कि यार बेबी जॉन के बाद लोग खींच रहे हैं टांग वरुण की, मैं टांगे सीधी कर देता हूँ और फिल्म बनाई। आखिर बाप ही आता है सर, बाप ही बाप। बट बॉर्डर में क्या कर रहा है वरुण धवन? इज ही सोल्जर? क्या है उसका रोल, वो पता नहीं क्या। 5-6 कैरेक्टर है, मतलब बटालियन में रहेगा सर। सनी देओल विल बी द मेन। तो सनी देओल कहाँ जाएगा, कहाँ नजर आएगा वरुण? आई मीन विदाउट ऑफेंडिंग एनीबॉडी। किस तरह स्क्रीन प्ले रखते हैं, स्क्रीन टाइम कितना रहता है एक्टर। बट वरुण अचानक अपने आप को पकड़ के फिर से उसने अपना घोड़ा उठाया है, खड़ा हुआ है और घोड़े को दौड़ा रहा है, आई थिंक इन द राइट सेंस, एक्शन से दूर। जब पूरी दुनिया सीक्वल पार्ट 2 बना रही है तो अपनी एकता कपूर आंटी पीछे कैसे रह जाए? उन्होंने प्लानिंग की है रागिनी MMS, ओके, बेबी डॉल मैं सोने दी। तो इसमें मेन हीरोइन देंगी तमन्ना भाटिया। ओके, पहले तो सर की एक्ट्रेस थी उसमें, अभी ये वाली भी सर की एक्ट्रेस है। तमन्ना भाटिया इज माय फेवरेट, आई लाइक हर बिकॉज़ 2 गाने स्त्री के गाने से कर चुकी है। और तमन्ना के बाद आज की तारीख में 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 हिंदी फिल्में हैं। बहुत रेंजर कर रही है अजय देवगन के साथ में, रोहित शेट्टी की फिल्म कर रही है जिसमें उनके साथ जॉन अब्राहम है, एक 1 है पिक्चर जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और अनीस बज़मी की फिल्म जो रेंट की सीक्वल है उसमें भी तमन्ना भाटिया है सर। तो तमन्ना भाटिया सेकंड फाइनली, हाँ, तमन्ना ने हिंदी मार्केट में अच्छा कैप्चर बोल रहा कर था, लिया। लोग Yes. पता नहीं क्यों नहीं मान रहे Yes. है, उसमें बात तो है, शी इज गॉट टैलेंट, कीप वॉचिंग, शी विल राइज, शी विल, अभी ले ली उसने कसम की मैं दिखाऊंगी और आ जाएगी टॉप पे, है ही टॉप पे मेरे हिसाब से। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू तमन्ना। ऑल द बेस्ट। हम देखना चाहेंगे कैसे चलती है पिक्चर है तमन्ना की बॉक्स ऑफिस पे। बिल्कुल। अल्लू अर्जुन की फिल्म
महंगा बजट है, 800-900 करोड़ एटली। अभी तक कास्टिंग ही चल रही है, अच्छा, ऐड करते जा रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अल्लू अर्जुन का इसमें ट्रिपल रोल है। 3 बार देखना पड़ेगा। और दीपिका जो अपने कांट छाट कर रही थी, मैं इतने दिन करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, पूरे 100 डेज दिए हैं प्रोड्यूसर को। अच्छा, एटली 100 डेज यूज़ करेंगे। शूटिंग चलेगी 2026 एंड तक और रिलीज़ होगी 2027 में। लड़कियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, रश्मिका मंडाना, जानवी कपूर, मृणाल ठाकुर। महंगा बजट है, एक्शन है, साइंटिफिक फिक्शन है, पता नहीं क्या कुछ नहीं है, मतलब लेकिन दीपिका 100 डेज देना मतलब बहुत बड़ी बात है। दीपिका को बांगा की पिक्चर छोड़नी थी, इसलिए इतना शायद ज्यादा से। नाटक किया और ये पिक्चर ज्वाइन करनी थी दीपिका को। रमैया कृष्णन को भी ले लिया है, जो बाहुबली में प्रभास की माँ बनी थी। विजय सेतुपति भी आ गए हैं। मैं बोला अभी तक कास्टिंग ही चल रही है इनकी सर, क्या बात। बड़ी कास्टिंग हो गई। यस, बट दीपिका का है, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, टाइम पे आती है सेट पे, बहुत डेडिकेटेड आर्टिस्ट है वो। वेंगा का जो भी हुआ ठीक है, उसको भूल जाओ, बट काबिल एक्ट्रेस है, काबिल बात है। बट क्या कल्कि बनेगी जो प्लान कर रहे थे लोग? कल्कि पता नहीं कहा कल की घाट 2 अनाउंस हुआ था, जैसे ब्रह्मास्त्र का भी अनाउंस हुआ था, अभी तक कोई मैं कुछ न्यूज़ बोलता हूँ नहीं। तो प्रभास के फैंस बुरा मान जाते हैं, तो मैं कल्कि पे मैं कुछ नहीं ठीक है, comment नहीं करूंगा। हम तो चाहते हैं बने यार। आई वुड लव टू हैव मोर फिल्म्स फ्रॉम साउथ। कल्कि जैसी बड़ी फिल्म बनती है, कुछ मौका दो, लेकिन आई नहीं है अभी तक, सुन रहे हैं सिर्फ। आते हैं अगली खबर पे यार। ये श्रीराम राघवन की उनकी पिक्चर आई 21, जिसमें धर्मबाजी है सर। पापा जो जी लेकिन साथ है। मेन है अमिताभ बच्चन की नाती ने अगस्त्या, ओके, जिनकी Competition वेब सीरीज में- आप देखी थी, वेब फिल्म आई थी आर्चीज। या लोगों ने पसंद किया, लुक अच्छा है। पहली पिक्चर आ रही थी 2 अक्टूबर को, ओके, लेकिन उस दिन 2 पिक्चर आ रही हैं आपकी, कंतार आ रही है और दूसरी संस्कारी बहू आ रही है अच्छा, वरुण की। तुलसी इसीलिए कुमारी, तुलसी कुमारी संसारी की तुलसी बड़ा कुमारी। नाम है। ओके। नाम भी साले ऐसे से उल्टे सीधे रहते हैं, वो सुनता पड़ता है। तो इन दोनों से क्लैश से बचने के लिए डेट शिफ्ट कर दी है 7 नवंबर। ओके, प्रॉब्लम है 7 नवंबर को दूसरी पिक्चर से क्लैश हो रहा है, वो है आमिर खान की प्रोडक्शन एक दिन, जिसमें उनके बेटे जुनैद और आपको साई पल्लवी नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं तो फिल्म को टकराना था। 2 अक्टूबर नहीं, चलो 7 अक्टूबर देखते हैं कि कैरियर अगस्त्य खान का बनता है या जुनैद खान का 7 नवंबर को। ओके, अगस्त्य लेकिन खान कैसे हुए? अगस्त्य नंदा, अगस्त्य नंदा। अभी खान चल रहे हैं। दोनों और, खान और, ही हैं। और ये 91-71 के वॉर की कहानी है। 21 हाँ। ओके तो ओके। एक लेकिन सर अक्टूबर में जाने से पहले हम थोड़ा सितंबर में आते जी, हैं। आप जी। दोनों जा रहे जरा फॉरेन ट्रिप पे, वो तो हमको बताइए क्या है प्लानिंग, कहाँ जा रहे हो सर? ऐसे ही वियतनाम जा रहे हैं। नरेंद्र जी ने बोला भाई कुछ देख के आते हैं, कोई वहाँ के इनका सब्जेक्ट है, कोई हीरोइंस वहाँ की लेंगे हम। तो वी आर Okay, गोइंग टू वियतनामी हीरोइन, वाओ, इट्स लव इन वियतनाम। Yeah, love in ओके Vietnam। टूर पिक्चर आ रही है ना लव इन पिक्चर आ वियतनाम। रही है। आज कुछ ट्रेलर लॉन्च हुआ कल परसों में, या आज ही था शायद। yes। लव इन वियतनाम, आज ही launch हुआ। अवनीत कौर थी उसमें। अभी लव इन वियतनाम विद नरेंद्र गुप्ता फिल्म का। के चलिए वो फॉरेन ट्रिप के डिटेल्स हम थोड़ा और बाद में बताएंगे आपको, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। प्रकाश झा के बारे में है, हम्म, इतनी बड़े बड़े एक्टर के साथ फिल्में की हैं, जी, मृत्युदंड, गंगाजल, राजनीति, सत्याग्रह। बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं। बॉबी देओल को नई लाइफ दी उन्होंने आश्रम से, Yeah. एक बदनाम आश्रम से। Yeah. अब उनकी नई फिल्म शुरू हुई है जनादेश। हम्म, सोचिए कोई नॉन आर्टिस्ट नहीं है, एक पाताल लोक का मेन आर्टिस्ट है इशफाक सिंह, वो मेन लीड कर रहा है, और साथ में तुषार कपूर। अच्छा, तो प्रकाश झा को रियलिटी पता है कि आज के आर्टिस्ट कोई नहीं चलता है, सब्जेक्ट चलता है। बहुत हार्ड हिटिंग मेकर हैं। उम्मीद है कि जनादेश एक अच्छी क्रांतिकारी फिल्म हुई, जैसे टाइटल से जाहिर है। अच्छा उन्होंने किसी बड़े आर्टिस्ट को नहीं लिया, नहीं तो मालूम पड़ा कि 80% फीस आर्टिस्ट में चली गई और 20% में आप बेचारे मुश्किल से फिल्म बना पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सलीना जेटली एक बहुत बड़ी हीरोइन होती थी, आपको याद होगा, फिरोज खान साहब की आई- फिल्म से like- लॉन्च हुई थी। yes। क्या नाम था पिक्चर का? जान-ए-शाह, जानिश, जिसमें फरदीन खान और ये आए थे। तो अभी वो तो सेटल हो गई है इंग्लैंड में। शी इज गॉट मैरिड टू अ होटल चेन वाला एक है बंदा, अंग्रेज है। उसको पहले तो ट्विंस हुए 2 लड़के, वो वेरी हेल्दी फिट। अभी फिर से ट्विंस हुए। तो सैड न्यूज़ ये है कि एक उसमें से कुछ हार्ट की उसको प्रॉब्लम थी, उसकी डेथ हो गई, एंड एक अभी भी है। तो शी वॉज वेरी अपसेट, बहुत उदास थी। तो काफ़ी उनको संभाला गया है। शी ऑल्सो वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, बट डिप्रेशन हो जाता है। तो नाउ शी इज़ कमिंग आउट ऑफ इट। बट दोनों बार ट्विंस लड़के हुए, इस बार एक मिस हो गया है। तो वी
I mean, give our condolences, feel for her. She's settled abroad now, Yeah. but she's very much connected with the Bollywood Hindi film industry. सबसे टच में रहती है. तो ये एक दुखद समाचार था. बाकी कुछ और बातें करें, बताओ. अनंत महादेवन की पिक्चर आ रही है, इस साल रिलीज होगी, द कन्फेशन. अच्छा. उसमें टाइटल रोल में हैं, आपको नजर आएंगे नाना पाटेकर. ये कहानी एक प्रीस्ट की, केरला की कहानी है, जहाँ उसने एक विडो का मर्डर कर दिया था. पूरी इर्द गिर्द घूमती है, गोवा में शूट किया है, बहुत लेविश शूट किया है, अच्छी तरह से पिक्चर बनी है. लेकिन शॉकिंगली 3 साल तक पिक्चर पता नहीं क्यों रिलीज़ नहीं हो पाई. 2022 में पिक्चर बन के तैयार थी, लेकिन अंत में महादेवन की तैयारी है कि मैं इसको दिसंबर 2025 में रिलीज़ करूँ. क्योंकि फुले के साथ भी तो ऐसे ही हुआ ना सर. फुले भी पिक्चर काफ़ी है भटकी रही. फुले हिस्टोरिकल थी है, आज के करंट माहौल को लेके बनाई है. नाना पाटेकर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. अगर कुछ सेंसेशनलाइज पिक्चर होएगी तो डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे. अनंत महादेवन यह पहले पत्रकार था, जी हाँ. बॉम्बे पब्लिसिटी के साथ लिखता था, कॉपी राइटिंग करता था, तब से जानते हैं उसको. फिर एक्टर बना, थिएटर किया उसने. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उसने सही डिसीजन लिया था. ही डिडंट गो टू एक्टिंग स्कूल्स, ही वेंट टू अंक दिनेश ठाकुर जी के साथ प्लेस करते करते एक्टर बन गया. अभी फिल्म मेकिंग में भी उसको काफ़ी सक्सेस मिल रहा है. वी विश हिम ऑल द बेस्ट. पिक्चर चलनी चाहिए. ही इज़ अ टैलेंटेड एक्टर, टैलेंटेड फिल्म मेकर. विशिंग ऑल द बेस्ट टू अनंत महादेवन. अपने शाहिद कपूर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं स्पेन में. फाइनल शेड्यूल चल रहा है रोमियो का. विशाल भारद्वाज डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं साजिद नडियादवाला. विशाल बोल रहे हैं कि इसके साथ ही मेरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी. अच्छा. कंप्लीट हो जाए भैया. आपने तो अभी पिछले दिनों अनाउंस किया था कि तमन्ना भाटिया इंपॉर्टेंट रोल कर रही है. उसकी शूटिंग कब करोगे? वो तो बाकी है अभी तक ना. और रिलीज डेट आपने घोषित कर दी है 5 दिसंबर. उस दिन आपको टकराना पड़ेगा धुरंधर से और द राजा साहब से. तो 3 बड़ी फिल्मों का क्लैश आपको देखने को मिलेगा 5 दिसंबर को. तमन्ना के साथ करेगा तो ज़रूर वो, ताकि एक बॉक्स ऑफिस वैल्यू बने. नहीं तो क्यों लेता? तमन्ना करेगी भी क्यों? उसके पास तो इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें हैं. अंदर की बात है कब शूटिंग मुझे नहीं लग रहा है कि वो आएगा 5 दिसंबर को इनके साथ. हाँ, मुझे लग रहा है आगे थोड़ा पुश हो जाएगा ऐसा. इट विल बी पोस्टपोन्ड आई थिंक. मेरा ख्याल है. या एक विजय सुब्रमण्यम है साउथ के, उन्होंने पिक्चर बनाई है चिरंजीवी हनुमान. ये पूरी AI टेक्नोलॉजी से पिक्चर बनी है. उसमें राइटर, डायरेक्टर, जो कैरेक्टर्स हैं, टोटल AI का सहारा लिया है. इस बात से लेके अनुराग कश्यप को एकदम मिर्ची लग गई है. बोला आप क्रिएटिविटी का सत्यानाश कर रहे हो, बहुत गालियाँ दी, आप गटर में जाओ, क्या बहुत गंदा बोले. सर देखिए, टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक सकता. जब स्टार लोग नहीं चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एनिमेशन या ऐसी फिल्में चल रही हैं, तो आदमी क्यों नहीं बने. अनुराग बोल रहे हैं कि आपका मकसद खाली पैसा कमाना है. तो भैया हर किसी का मकसद पैसा कमाना ही है. कुछ सेवा के भाव से तो यहाँ पर नहीं आते हैं. तो उसको कमाने दीजिए. अगर अच्छी फिल्म बनाई है तो लोग पसंद करेंगे. जैसे आपकी नरसिम्हा चल रही है, लोग हनुमान को भी चला दे. चिरंजीवी हनुमान एक अलग ही जॉनर में चली जाती है ना सर. एनिमेशन और एनिमे का एक जॉनर आता है. भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ना एक तरह का. ये बेटर टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं इसको करके. है तो टेक्नोलॉजी ना सर. तो टेक्नोलॉजी तो देखिए आपको हमेशा सहारा लेना पड़ेगा. पुराने जमाने के कैमरे देखिए कैसे रहते थे. रॉ स्टॉक पहले रील में आते थे, बाद में आपको डिजिटलाइज हो गया. तो टेक्नोलॉजी को आप नहीं सप्रेस कर सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट. हर कोई पिक्चर सर पैसा कमाने के लिए बना. अभी जो अनुराग ने बनाया निशांची, उसका क्या करेगा अनुराग? क्या घर के लिए बनाई है? मैं वही बोल रहा बनाई है. पैसा उसने बनाने के पहले लिए कैनेडी भी बनाई थी. डब्बे में पड़ी आज तक. वो तो अभी तक नहीं ये आई. बॉबी देओल वाली भी डब्बे में पड़ी है, जो फेस्टिवल घूम रहे हैं. बंदर बनाई तो है. अनुराग कश्यप डब्बेबाज ज्यादा बंद है. हाँ, तो बोलता मैं अपने दिल उसका से मकसद बनाता पैसा हूँ. कमाना नहीं, प्रोड्यूसर का पैसा डुबाना ज्यादा है उसका. बोलता मैं दिल से बनाता हूँ पिक्चर. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट अगर बोल रहा है तो रॉन्ग है. बिकॉज टेक्नोलॉजी को एक्चुअली कोई रोक नहीं सकता. पहले VHS आया, लोग बोलने लगे थिएटर क्या होगा. फिर OTT आया, अभी भी हम जी रहे हैं ना, चल रहा है. फिल्म सबको बर्दाश्त कर लिया है. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिल्म कौन देखेगा जाके, जब तक आप रियल में उसमें सोल नहीं डालते हो. तो यू शुड नॉट गेट स्कैर्ड यार. आने दो जितना आना है. वेलकम. रजनीकांत की फिल्म कुली तो लोगों ने देखी है, उतर चुकी है ऑलमोस्ट. लेकिन इसके मेकर सन वाले चले गए हैं हाई कोर्ट. क्यों सर? उनका मानना है कि फिल्म को A सर्टिफिकेट गलत दिया गया है. इसको UA मिलना चाहिए. जैसे कि KGF को मिला, बीस्ट को मिला. उसमें उनके एक्शन में इसमें बोला कोई फ़र्क नहीं है. तो हमारी फिल्म को A सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? मैं भी एग्री करता हूँ. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, पिक्चर 12-13 दिन में सेकंड वीक में आ गई है, ऑलमोस्ट उतर गई है, 1-1.5 करोड़ में बिजनेस आ गया है. समझो कोर्ट US सर्टिफिकेट दे भी देती है तो कौन देखने जाएगा? मुश्किल से दर्शक जाएंगे सर.
ऑनलाइन पे लीक हो चुकी है पिक्चर, तो ये दे रहा है ना सर, आपको चैलेंज करना ही था ये नहीं एग्जैक्टली, आपको तभी चैलेंज करना चाहिए था। आप ऐसे एक्सेप्ट क्यों किया पहले, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना। लेकिन क्या है, लोगों को उनको रिलीज करनी थी 14 को, बड़ा वीकेंड था, तो भाई चलो यार जो दिया ठीक है एक्सेप्ट कर लो। हाँ, ये भी प्रॉब्लम तो होती है। सेंसर इज अनदर हेडेक एक्चुअली, बहुत मिलता है तो उसके बाद फिर से रिवाइजिंग कमेटी जाना, फिर से वापस एप्लीकेशन डालना एक बहुत बड़ा पेनफुल जॉब है। तो प्रोड्यूसर का मैं दर्द समझता हूँ, उस टाइम पे वो देखता है मौका मिल रहा है बैटिंग कर लूँ, रिलीज कर देता है। अभी ही इज रियलाइजिंग इट्स बिकम लेट नाउ, इट्स टू लेट। लेकिन क्या सेंसर की गाइडलाइंस एक कॉमन नहीं है, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में कौन सी धुनकी में रहते हैं, सेम चीज़ को दे देंगे ए, किसको दे देंगे यू, उसी पिक्चर को कर देंगे बैन, यू नो। और जो रीजनल अलग सेंसर बोर्ड है, हर एक का मापदंड अलग अलग है। बॉम्बे का अलग, हैदराबाद का अलग, चेन्नई का अलग, आपका केरला का अलग। मार्को पिक्चर थी, विवादों में आई थी, पता होगा, वही सेंसर बाद में उसको बैन कर रहा है, पिक्चर को नहीं काटने पड़ेंगे। तो कुछ मतलब कोई मीनिंग नहीं है सेंसर बोर्ड का मेरे ख्याल से, ऐसे ही मीनिंगलेस होता था। यहाँ हिंदी फिल्में जो बनती थी सेंसर करने, वो मद्रास चले जाते थे। हाँ जी हाँ, तभी बोलते थे लीनियंट है थोड़ा, और वहाँ लीनियंट था, वहाँ से पास करके ले जाते थे। ऐसी बहुत पिक्चरें हैं साउथ, जो प्रोडक्शन बॉम्बे की थी मगर साउथ से पास करा के ले आते थे, था ऐसा रूल था तभी। अभी ऐसा है नहीं, अभी तो आई थिंक दे शुड बिकम लीनियंट। सेंसर का कोई मीनिंग ही नहीं है आज, सब कुछ तो मिलता है आपको इंटरनेट पे। अच्छा सर, अगली खबर पे। सर खबर है कि यूट्यूबर को ना एक टॉप के प्रोड्यूसर ने धमकी दी है। अच्छा। उसने उसको टीजर की धज्जियाँ उड़ा दी थी, जैसे कि मैं भी उड़ाता हूँ। उसने बहुत पर्सनली लिया और कहते हैं कि 100 करोड़ का डैमेजेस का नोटिस भेजा है कि 100 करोड़ दो और ये वीडियो भी निकालो। एक्चुअली मैं इस सब खिलाफ हूँ ऐसी बातों के। एक आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर कोई एक्सप्रेशन करना चाहता है फिल्म की अच्छाई या बुराइयाँ, उसको हक लेना चाहिए, जब तक उसने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया हो। हमारे बहुत सारे क्रिटिक पर्सनल अटैक करते हैं, वो गलत है। लेकिन फिल्म के बारे में उसकी खामियां निकालना, उसकी स्टोरी के बारे में बोलना, स्टारों के बारे में बोलना, एक्टिंग के बारे में, वो मेरा राइट से बोलना, और मैं बोलता भी हूँ। अगर उसने भी वही बोला है तो कोई गलत नहीं किया है। अच्छे खासे व्यूज़ हैं, लोग देखते हैं, प्रभावित होते हैं उसके वीडियो से, तो प्रोड्यूसर को लगा नहीं भैया मेरे को कुछ लॉस हुआ। पहली बात तो 100 करोड़ आपने जज कैसे किया कि 100 करोड़ लॉस हुआ? आपकी फिल्म का बिजनेस तो 10 करोड़ भी नहीं होता है, जिस हीरो को लेकर आपने पिक्चर बनाई है। हाँ, आपने 100 करोड़ कनेक्ट कर लिया, 100 करोड़ लॉस हो गया आपको। मेरे ख्याल से सरासर गलत स्टेप है। आगे से भविष्य में उम्मीद है कि कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी क्रिटिक की बातों को अन्यथा नहीं लेगा, बल्कि खुद को सुधारने की कोशिश करेगा कि हमने गलत क्या किया और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हों। अभी क्या लीगल नोटिस ही खाली भेजा है ना डराने के लिए। अगर लॉयर कोई उसका भी होगा जो भी यूट्यूबर है, तो वो भी आगे जवाब देगा कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मैं क्रिटिक हूँ, मुझे हक है, डेमोक्रेसी है, ये तालिबान तो है नहीं, अफ़गानिस्तान तालिबान में अलाउड नहीं है, यहाँ उसको पूरा अधिकार है। बस पर्सनल अटैक नहीं करे, दैट इज़ बैड। फिल्म पे आप 100% जो भी अपना एक्सप्रेशन देना चाहते हो दो, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि शब्द भी थोड़े ठीक ठाक यूज़ करें। उसने अगर शब्द गलत यूज़ किए तो पता नहीं मुझे, बट आई थिंक फ्रीडम ऑफ प्रेस में ये चीज़ अलाउड है। सर अगर रियली उसको 100 करोड़ चाहिए ना प्रोड्यूसर को, तो नोटिस नहीं भेजता था, ये खाली गीदड़ भपकी है। क्योंकि अगर आप सिविल कोर्ट फाइल करते हो ना, तो आपको तगड़ी स्टैम्प ड्यूटी 5 से 10% की स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। अगर 100 करोड़ की भरनी है तो आपको 5 से 10 करोड़ के बीच का आपको फीस भरना पड़ेगा। तो वो प्रोड्यूसर कितनी औकात है कि भैया एक तो पिक्चर धंधा नहीं कर रहे, वो 5 से 10 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी भर के केस करे। ये खाली डराने धमकाने के टोटके, ऐसे नोटिस हमारे पास भी सैकड़ों आते हैं, हम ऐसे लेके कचरी टकरी फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं। तो उसको मैं उसको यूट्यूबर को बोलूँगा, इग्नोर ऐसे नोटिसों को, ऐसी धमकियों को। नहीं, मैं कहूँगा जवाब देना चाहिए, इग्नोर नहीं। ऑलवेज लीगल नोटिस शुड बी रिस्पॉन्ड। नहीं, जवाब दे ठीक है, लेकिन वो डोंट गेट टेंस्ड। आई मीन अगर आपने पर्सनल अटैक नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं। ये थी दोस्तों आखिरी खबर हमारे पार्ट बी की। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए और पब्लिक जानना चाहती थी शॉर्ट में, लास्ट में 2 मिनट में, कि जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड का जो ट्रेलर आया है, हाँ। शाहरुख खान के बेटे इतना बड़ा लॉन्च किया है, वो कैसा लगा आप लोगों को? पब्लिक ने पूछा है। सर कट तो अच्छा किया, नो डाउट। एक लेविश नज़र आ रहा है, ग्रेंजर है, सब कुछ है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे इतना ही भरोसा था तो आपको बॉलीवुड के टॉप के स्टारों को लेने की ज़रूरत क्या थी? आप अपने पापा शाहरुख खान को ले आए, करण जौहर को ले आए, रणवीर सिंह, और कितने लोगों, वरुण, कितने जन की न्यूज़ है, इनका सहारा लेने की ज़रूरत क्या पड़ी?
और अक्सर 90% इतिहास रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, उनके सब्जेक्ट के ऊपर कोई फिल्म या कुछ बनती है ना, लोग नॉर्मली नकार देते हैं, नहीं चलती है सर। नहीं, आई आपको थिंक कैसा लगा सर? अगर एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर ने थॉट बनाया है, मैं आर्यन की तरफ से बात कर रहा हूँ, और उसको लग रहा है कि मेरे को स्टार ये दिखाने हैं, ये तो मिलेंगे नहीं, लेकिन सब फादर को जानते हैं, फैमिली तो नेपोटिज्म डेफिनेटली है, और आसानी से अगर आते हैं तो वो क्यों छोड़ेगा? ही विल से कम, दे आर ऑल फ्रेंड्स, कोई उसका अंकल है, कोई ब्रदर है, कोई कुछ, तो सारे अभी जिनके साथ रोज़ उठता बैठता है उनको तो डेफिनेटली फिर लेगा। वाई विल ही सहारा नहीं लिया है उसने, हो सकता है इन्होंने उसका सहारा लिया है, क्या पता क्या सच, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन इट। एंड ज़्यादा अट्रैक्शन आर्यन की वजह से, शाहरुख खान की वजह से, जो हम खुश होके देखते हैं। बाकी बाय एंड लार्ज अच्छा लगा है, कितना अच्छा बनता है बैट, अच्छा बना, अच्छा लगा आपको भी? एंड देयर इज नो हार्म इन, लेकिन आर्यन ने एक तीर से दो फैमिली मेंबर्स, आर्यन ने एक तीर से दो निशान लगाए, खुद का चेहरा भी दिखा दिया, हाँ। अच्छी पर्सनैलिटी है, शाहरुख खान का लुक नजर आता है, ग्रेट पर्सनैलिटी। अगर हीरो भी लॉन्च करते तो डेफिनेटली लोग उनको पसंद करेंगे। साथ ही डायरेक्शन की काबिलियत भी दिखाने की कोशिश की है, तो उन्होंने बोला कि भैया अगर मैं डायरेक्शन में नाकाम हो या बताऊं तो मुझे हीरो बना देना। इसने क्या पीछे से रास्ता ढूंढा है कि मैं बिहाइंड द कैमरा से फ्रंट ऑफ द कैमरा आना चाहता हूँ। नहीं, बहुत से एक्टर डायरेक्टर साथ में रहे हैं, जैसे मनोज कुमार साहब रहे हैं, एक्टिंग भी, राज कपूर साहब रहे हैं, वी शांताराम रहे हैं, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उम्मीद है कि आर्यन दोनों में कामयाब रहेगा, बट ही गॉट ए वेरी गुड पर्सनैलिटी, आवाज बहुत अच्छी है, बेस है आवाज में, उनको डेफिनेटली एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। चलिए ओके, ये एपिसोड आपको कैसा लगा खबर करा में का वो जरूर हमको बताना, और ये जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड की जब सीरीज रिलीज होगी उसका रिव्यू, पूरा फुल फ्लेजेड रिव्यू, लंबा रिव्यू आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगे। थैंक यू एक्सपर्ट।